हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के दिन बड़ा टेंशन था। गोवर्धन पूजा होने की बात हुई थी और फाइनली हुआ भी ऐसा ही कि सेक्टर 12A पर संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति की गोवर्धन पूजा हुई, जिसमें कपिल मिश्रा, जिनके दिल्ली के दंगों के बारे में बड़ी न्यूज़ रही, उन्होंने भी अटेंड की और मुसलमानों ने एक अक्लमंदी दिखाई और उन्होंने आज 12A पर अपनी नमाज कैंसिल कर दी इस वीक के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि मस्जिद 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, हमें नहीं मालूम हम आज पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन फाइनली आज का दिन अच्छा गुजर गया, कोई वायलेंस नहीं हुई, क्योंकि शांति से पूजा भी हो गई और जगह शांति से नमाज भी हो गई। आपको मालूम है कि 8 प्लेसेस पे जिन पे पहले नमाज होती थी, वो 37 में से 8 की परमिशन जो है वो कल डिनाई कर दी गई थी। और एक लिस्ट जो मैं भी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ वो बनाई गई और उसमें उन प्लेसेस पे जिन पे नमाज होगी उस नंबर को और छोटा कर दिया गया और उस लिस्ट को रिड्यूस कर दिया गया। कोई 1-2 महीने से गुरुग्राम, गुड़गांव में नमाज को लेकर हंगामा है। कुछ प्रोटेस्ट हो रही हैं, कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली अरेस्ट किया गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इस मामले में अरेस्ट करना बहुत अक्लमंदी नहीं है। ये मामला प्यार मोहब्बत से समझाने का है। जो नमाज पढ़ने जाते हैं वो धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर अपने ईश्वर को खुश करने के लिए जा रहे हैं। जो अपोज कर रहे हैं उनकी भी धार्मिक भावनाओं को उभारा गया है। मैं समझता हूं कि मानवता धर्म से एक बड़ी चीज है। अगर मामलात में अक्लमंदी से, मैच्योरिटी से, प्यार मोहब्बत से हल करने की कोशिश की जाए तो हल हो सकते हैं। गुरुग्राम के डीसी ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रशासन ने अच्छा काम किया है। कुछ बातचीत हुई है, बीच में यह कहा गया कि साहब जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति है कि साहब वो आज के दिन गोवर्धन पूजा करेंगे। उसका वेलकम किया शहजाद खान ने, जो मुस्लिम एकता मंच के हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर कीजिए गोवर्धन पूजा और हमारी तरफ से भी 5100 रुपये का छोटा सा उसमें नजराना पेश किया जाएगा। और हम कुछ साइट्स पे जिन पे डिस्प्यूट है उनको गिव अप करने के लिए भी राज़ी हैं। देखिए, गिव एंड टेक से, मोहब्बत से मसले हल होते हैं। एक मेमोरेंडम दिया गया डीसी गुरुग्राम के थ्रू हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को, जिसमें यह कहा गया कि मुसलमान ये नहीं चाहते कि वो ओपन में नमाज पढ़ें, उनकी मजबूरी है। अगर वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और मस्जिदें हैं वो रेस्टोर कर दी जाएं तो ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ये एक जायज़ डिमांड है। ओपन में नमाज पढ़ने से बेहतर ये है कि वो मस्जिदें जिन पे इंक्रोचमेंट हुआ है, और आपको मालूम है कि ये कब्ज़े और वक्फ प्रॉपर्टी की बर्बादी मुतवल्लियों ने भी की है, और इस इलाके में और भी डेवलपमेंट होते गए जिसकी वजह से बहुत सी मस्जिदें आबाद न रहीं। मैंने चंद लोगों से बात की, क्योंकि झगड़ा नहीं हो रहा तो टीवी न्यूज़ पर कहीं नहीं आ रहा कि आज क्या होगा। आपको मालूम है कि कंट्रोवर्सी 2018 में शुरू हुई जब सरस्वती कुंज में एक जुमे की नमाज को डिसरप्ट करने की कोशिश हुई। फिर शहजाद साहब ने अगले दिन एक कंप्लेंट की और फिर और प्रोटेस्ट हुई उसके नतीजे में। और फिर जो
साइट्स थीं जो तकरीबन 108 थीं जहां नमाजें होती थीं, उसको रिड्यूस करके 37 किया गया। चीफ मिनिस्टर ने यह कहा था कि ये प्रशासन ने ये 37 जगहें जो हैं इनकी अनुमति दी है। प्रशासन ने, जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर को ये ब्रीफ किया होगा, प्रशासन भी यही कहता रहा। लेकिन अब कल की बातचीत के बाद ये नतीजा निकला कि दरअसल ये प्रशासन ने नहीं दिया था, बल्कि 2018 में आपस में ही बैठ के दोनों कम्युनिटीज के लोकल लोगों ने कुछ सहमति बनाई थी। शायद वो टेम्पररी हो सहमति, लेकिन ये कि वो सहमति कुछ थी। अब 2021 में, और आपको मालूम है कि हरियाणा में इलेक्शन आने वाला है, तो सियासत भी है उसमें कुछ ना कुछ। भारत माता वाहिनी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सेक्टर 47 में प्रोटेस्ट, और फिर सेक्टर 12A का भी मामला चल रहा है, और जिसमें पिछले हफ्ते आपको मालूम है 29 लोगों को अरेस्ट किया गया। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा कि मैं इन मामलात में अरेस्ट के खिलाफ हूं। अब ये बात जब हो रही है कि साहब हम ओपन में नहीं पढ़ना चाहते, हम गवर्नमेंट लैंड पे नहीं पढ़ना चाहते, हमारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएं, हमारी मस्जिदें वापस मिल जाएं, तो ये एक समझता हूं मैं कि एक बहुत अच्छा मूव है। तो 109 से 37, और अभी पिछले एक हफ्ते में बातचीत कर कर प्रशासन ने भी एक्टिवली दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठा, या एक नई लिस्ट मेरे सामने आई है जो और कम हो गई है। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है लोकल लोगों ने, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। टोटल वक्फ प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे हरियाणा में तो 4272 मॉस्क हैं जिनकी डिजिटल फोटोग्राफी हो चुकी है। इनमें से 365 मॉस्क हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हैं। गुड़गांव में एक लिस्ट मैंने देखी तो उसमें 21 थी, एक दूसरी लिस्ट देखी गजट नोटिफिकेशन, उसमें 84 हैं। शायद सही फिगर 84 की है। अगर 84 मस्जिदें गुड़गांव में हैं तो फिर उन मस्जिदों को अगर रेस्टोर कर दिया जाए, उनमें नमाज होने लगे, और मैं ये भी चाहूँगा कि नमाज के कई राउंड्स हों और इमाम साहब ज़रा छोटी छोटी सूरतें पढ़ें। अगर 12:30 से लेके 3:30 तक एक 5-6 राउंड्स में नमाज हो और स्पीचेस ना हो तो इस मसले को हल किया जा सकता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, वाकई में वैसा ही गुड़गांव के लोगों ने किया है। आप देखिए कि एक एक मस्जिद में 4-4 बार नमाज हो रही है। ये अंजुमन जामा मस्जिद सेक्टर 57 की स्लाइड आपके सामने आ रही है। देखिए, इसमें 12:30 से 2 बजे तक के अलग अलग राउंड्स ऑफ प्रेयर के टाइमिंग्स दिए हुए। मैं समझता हूं कि बहुत सी मसाजिद जो गुड़गांव में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, वो आबाद नहीं हैं। वो गांवों में हैं, पुराने गांव हैं, उन पे इलीगल कब्जा हो गया। कहीं पर गाय और भैंस और जानवर चरते हैं और बांध दिए जाते हैं। कहीं पर मकानात बन गए हैं। तो मेमोरेंडम तो अच्छा है कि ये प्रॉपर्टीज और ये मस्जिदें वापस मिल जाएं, लेकिन जुए शीर लाने से कम नहीं है। बहुत हरकुलियन टास्क है, और इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वक्फ के साथ तो बड़े इंक्रोचमेंट्स हुए हैं। रहेजा माल जो गुड़गांव में है वक्फ प्रॉपर्टी पे है, दिल्ली का कॉन्टिनेंटल होटल वक्फ प्रॉपर्टी पे है, पक्का पुल दरगाह करनाल की जीटी रोड पे है। एनुअल इनकम इससे 4 करोड़ रुपए की है। नीचे से लेके ऊपर तक केस वक्फ बोर्ड के फेवर में डिसाइड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह केस आप जीत गए और यह प्रॉपर्टी आपकी है। अब जब एग्जीक्यूशन का वक्त आया तो कोर्ट ने कहा कि पुलिस दे दे प्रशासन, ताकि यह कब्जा दिला दिया जाए जो इसका राइटफुल ओनर है। पुलिस नहीं दी गई।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए। सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीतने के बाद अगर वक्फ प्रॉपर्टी रेस्टोर नहीं होगी तो फिर तो लोग मजबूर होंगे। और कौन है ये लोग जो नमाज पढ़ने आते हैं? कोई 32 लाख पॉपुलेशन गुरुग्राम की ऑफिशियली है, लेकिन लोग कहते हैं कोई 45-50 लाख पॉपुलेशन, उसमें कोई 5-6 लाख मुसलमान हैं। ये कौन से मुसलमान हैं? ये वहां के लोकल रेजिडेंट्स नहीं है, ये माइग्रेंट्स हैं, ये वर्कर्स हैं, ये लेबर हैं, गरीब लोग हैं। अगर कोई वेस्टर्न कंट्री होता, अमेरिका होता, तो हर वर्क साइट पर एक मल्टी फेथ प्रेयर हॉल होता या प्रेयर की जगह होती जिसपे सब पूजा पाठ नमाज कर लेते अपना जो उन्हें करना है। इनको इनके मालिक जो लंच ब्रेक देते हैं वो बहुत छोटा है। गुड़गांव में डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं। उन डिस्टेंसेस की वजह से अगर ये नमाज पढ़ने जाएं तो फिर इनके अगर पैसे कटेंगे, गरीब लोग हैं, उसकी वजह से ये जो करीब में जगह होती है वहां पढ़ लेते हैं चंद मिनटों के लिए। हम इतना दिल छोटा करते हैं कि खुले मैदान में अगर मजदूर, माइग्रेंट, गरीबों के पास तो कुछ नहीं है सिवाय एक उम्मीद के कि हम इबादत करेंगे या पूजा करेंगे तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं समझता हूं इस मामले में दिल बड़ा करने की जरूरत थी। मेरे पिछले वीडियो के जवाब में कई व्यूअर्स ने लिखा कि घर पर क्यों नहीं पढ़ लेते। अरे भाई, जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ने को बताया है रिलीजन में। ये लोग अपनी वर्क साइट से अपने घर नहीं जा सकते हैं लंच ब्रेक में नमाज पढ़ने के लिए। इनको कांग्रीगेशनल प्रेयर है, इसलिए किसी मस्जिद में या किसी ऐसी जगह जहां बहुत लोग नमाज पढ़ रहे हों उनके साथ ही पढ़ना होगा। और कांग्रीगेशनल प्रेयर फ्राइडे की इस्लाम का एसेंशियल फीचर है। 311 मस्जिदें ऐसी हैं हरियाणा में जिनको ग्रांट इन एड देता है हरियाणा वक्फ बोर्ड। टोटल अमाउंट बहुत छोटा सा है, 7,14,200। गुड़गांव में ऐसी 5 मस्जिदें हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड इमदाद देता है। टोटल पैसा है 14,000 रुपए। जो परमानेंट इमाम कुछ मस्जिदों में हैं उनकी सैलरी थोड़ी बहुत दे दी जाती है और बाकी को किसी को 1,000, किसी को 2,000, इस तरीके से ये फाइनेंशियल मैटर चल रहा है। अगर पुराना ओरिजिनल मामला 30-35 साल का देखेंगे आप तो सेक्टर 47 में भी मुझे बताया कि 10 एकड़ लैंड का मामला था जिसका लैंड चेंज भी हो गया, लेकिन बाद में हालात बदल गए और सिर्फ 900 से 1,000 मीटर की मस्जिद बनी, यानी मस्जिद छोटी हो गई। डीएलएफ का जब डेवलपमेंट हो रहा था तब भी लैंड अलॉट किए गए थे कि भाई ये मस्जिद के लिए है। वो सारे लैंड्स पे अगर मस्जिद बनाई जाए तो इस मसले को बहुत हद तक हल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीक़े से मुस्लिम एकता मंच और जिस तरीक़े से खुर्शीद रज़ाक साहब जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं और चेयरमैन हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और वो कह रहे हैं कि साहब प्रेयर्स जो हैं वो लोगों की विशेस के ख़िलाफ़ करना कोई इस्लाम में भी बहुत प्रिफरेबल चीज़ नहीं है और नेशनल यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब अगर हरियाणा की सरकार इस मामले को देखते हुए, जब दोनों तरफ से एक नरमी का माहौल है, सद्भाव का माहौल है, इसको प्रोलॉन्ग ना करें, लिंगर ना करें, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड को रिलीज़ की जाएं,
मस्जिदों से इंक्रोचमेंट हटाया जाए, जो मस्जिदें आबाद नहीं हैं उनको आबाद किया जाए, तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का हल किया जा सकता है। देश में रिलीजियोसिटी बढ़ रही है, स्पिरिचुअलिटी कम हो रही है। हरकोट बटलर ने कहा था, इंडियंस आर एसेंशियली रिलीजियस व्हाइल यूरोपियंस आर एसेंशियली सेकुलर। अगर देश में इतनी धार्मिकता है और बड़े बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स धार्मिक प्लेसों पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ये गरीब माइग्रेंट और लेबर, ये भी अगर किसी प्लेस पे ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहे, उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, जल्दी से नमाज पढ़ के अपने काम पर वापस लौट जाएं, उस मामले को जिस तरीके से ट्विस्ट दे के उस पर राजनीति की गई, वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। और जुमा पढ़ना अहम है, लेकिन लोगों के दिलों को ना दुखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।